गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा पॉइंट चल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। तो उसके 5 पॉइंट के बारे में हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था। आगे का अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें उन्होंने रखा था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों तथा आदिवासियों और दलितों के लिए तो इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों तथा पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत के गणराज्य के क्षेत्रों में समुद्रों, वायु तथा अधिकारों की सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्राचीन देश के विश्व में न्याय संगत समान स्थान प्राप्त होगा और विश्व तथा मानव कल्याण के लिए जन सहयोग करेगा। तो संविधान की प्रस्तावना में इन सभी आदर्शों को समाहित किया गया था। मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित थी। कानून की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु व्यवहार में यही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सम्मान, समूहों के अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश है। तो संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप में संविधान की प्रस्तावना वर्णित है। 1976 में यथा संशोधित इस प्रस्तावना में संविधान का ध्येय और उद्देश्यों को वर्णन किया गया है। तो प्रमुखतः बच्चों इसमें जो प्रस्तावना है वो दी गई है, आप इसे पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसे सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात हम अपनी आत्माओं में इसको उतारते हैं। तो प्रस्तावना में एक वर्ड है बच्चों, इसमें समाजवादी और अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो प्रस्तावना का महत्व उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में प्रस्तावना का महत्व और उसकी उपयोगिता बताई गई है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों प्रस्तावना है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कई केस भी हैं उसमें दिया है आपको, इसको आप देख लेंगे। लेकिन लिखित संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिसकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। बेरूबाड़ी के मामले में तो कुछ ऐसे केस हैं बच्चों जो न्यायालय में जिन पर निर्णय दिया गया था, तो उसमें से एक और दिया है। बेरूबाड़ी के मामले में उच्च न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावित संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां शब्द अस्पष्ट पाए जाएं, उसका अर्थ स्पष्ट न हो, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। तो जो हमारा प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसको बच्चों हम एक संक्षिप्त संविधान के रूप में भी जानते हैं। तो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। बाद में केशवनाथ भारती बाद में से संविधान का अंग घोषित कर दिया गया था।
एक और केस है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मंगोलकर ने कहा था कि प्रस्तावना का गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुगमता का ठप्पा है, उसे संविधान निर्माताओं का विशेष महत्व है। तो बच्चों लास्ट में है बस अब प्रस्तावना के आदर्श लक्ष्य क्या हैं। तो प्रस्तावना हमें यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार स्रोत क्या हैं। इसके अलावा यदि निष्कर्ष की बात करें तो यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता एवं दूरदृष्टि का परिणाम है कि देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों तथा सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी जातियों को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे सभी संतुष्ट हों और आने वाले समय में भी यह भारत के लिए बहुउपयोगी हो। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने लचीला रुख अपनाते हुए संशोधन की व्यवस्था की जिसमें समय के अनुसार चला जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माताओं ने बच्चों उसमें की कि भारतीय संविधान में समय के और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, अर्थात भारतीय संविधान एक लचीला संविधान भी है। इसके अलावा लिखित संविधान और कठोर संविधान है जिसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन बहुत आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे है इसी में यही कारण है कि इसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न अस्तित्व में है वरन एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि विश्व के अनेक संविधान कागजी पौधों में दबकर रह गए हैं। अर्थात भारत का संविधान 1950 से बना आज तक भी उसी व्यवस्था के अनुसार, संविधान की व्यवस्था के अनुसार भारत देश चल रहा है, जबकि अन्य देशों के संविधान समाप्त हो चुके हैं। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें देश द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त का काम चलाओ व्यवस्थाएं मात्र न रहकर लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकें। यद्यपि समय के साथ संविधान में संशोधन भी हुए तथापि इसकी मौलिक भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय संविधान में बच्चों समय समय पर विभिन्न संशोधन होते रहे हैं समय और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन भारतीय जो मूल संविधान है वो उस समय भी और आज भी अक्षुण्ण है, जो देश की एकता, देश की अखंडता को बनाए हुए है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद उसका जो रिटेन वर्क है बच्चों वो आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर का सारांश ऑडियो के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।